बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Q&A सेशन एक करेंगे अगेन, जिसमें आप लोगों के जो पिछले 5-6 दिन में सवाल आए हुए हैं उन सवालों के इंशाल्लाह ताला मैं जवाब दूंगा। हमारे पास अभी फर्स्ट कमेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी ADA पार्ट 1 इस्लामिक स्टडीज की। गेस्ट शेयर कर दें प्लीज़ इंशाल्लाह ताला। सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए कोशिश करूंगा। आज 21 तारीख को मैं वीडियो देख रहा हूँ, ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि शेयर कर दूँ। इस्लामियात के गेस्ट स्टूडेंट्स ने मांगे हुए हैं यकीनन। मैंने सरगोदा से PU में माइग्रेशन करवानी है पार्ट 2 ADA की। क्या मुझे सिर्फ एडमिशन भेजना पड़ेगा या रजिस्ट्रेशन भी करवानी पड़ेगी? अगर सरगोदा से PU की तरफ माइग्रेशन करवानी है तो आपको सरगोदा से NOC लेना पड़ेगा और पंजाब यूनिवर्सिटी में अगेन रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। पार्ट 1 और पार्ट 2 के सारे पेपर दोबारा देने पड़ेंगे। सिर्फ पार्ट 2 में आप माइग्रेशन नहीं करवा सकते। GCUF की अभी तक आइडिया नहीं है कि GCUF के कब होंगे। GCUF के फर्स्ट एनुअल तो जो है वो एडमिशंस हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन भी हो गई थी, एडमिशंस भी हो चुके हैं। इस्लामिक स्टडीज कंपलसरी का फ्राइडे को पेपर है, इंशाल्लाह ताला मैं शेयर कर देता हूँ गैस। थैंक यू सो मच सर, यू आर ग्रेट सर, स्टे ब्लेस्ड, मोस्ट वेलकम। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अभी तो सप्ली के एग्जाम्स नहीं क्लियर हुए और मई में एनुअल पार्ट 2 के पेपर्स भी स्टार्ट हो जाने। जी बिल्कुल, इम्तिहानात यूनिवर्सिटी ने अनाउंस कर दिए हुए। कंपोजिट एग्जाम्स ऑफ ADS, इसके मुतालिक मैं स्पेसिफिक वीडियो भी रिकॉर्ड कर दूंगा और अभी के लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि ADS पार्ट 1 और पार्ट 2 का कंबाइंड एडमिशन जाएगा और कंपोजिट आपके पेपर हो जाएंगे। इंटरमीडिएट के बाद 1 साल का गैप होना लाजमी है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारा कमेंट है, प्लीज 100% कंफर्म है कि मई में एग्जाम होंगे? जी बिल्कुल, 110% कंफर्म है कि मई में एग्जाम होंगे। यूनिवर्सिटी ने डेट दे दी है। सर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे रिसीव होगा? 20 दिन से ज्यादा दिन हो गए हैं रजिस्ट्रेशन को, प्लीज बता दें। वेट कर लें काइंडली, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रिसीव हो जाएगा, अदरवाइज यूनिवर्सिटी को मेल कर लें। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने 2017 में पेपर दिए लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ। मेरा पार्ट 1 क्लियर है, मेरा क्या बनेगा? आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोबारा ब्रदर करना पड़ेगा, बर्ड चैनल। नेक्स्ट हमारा कमेंट है, सर लेटर टू एडिटर के बारे में डिटेल में बता दें कि कहाँ लाइन छोड़नी है फॉर्मेट में। मैंने बहुत सर्च किया यूट्यूब पे और गूगल पे, बट कहीं से कुछ समझ नहीं आया। कोई कहता है लाइन छोड़ो, कोई कहता है नहीं। सर प्लीज गाइड कर दें। लेटर टू एडिटर के बारे में मैं इंशाल्लाह ताला स्पेसिफिक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, कोशिश करूंगा मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूं। अदरवाइज हमने अपने स्टूडेंट्स को क्लासेस में तैयारी करवाई हुई है, काफी एक्सपेंसिव है ये। अच्छा जी, एक्सटर्नल लॉ के बारे में बात की जा रही है, तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल लॉ है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से आपने ये लॉ करना है। इसके लिए आपको पाउंड्स में फी पे करनी पड़ेगी, तो यकीनन ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। ऑलमोस्ट 5400 पाउंड्स आपको पे करने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी के। फिर बाकी पाकिस्तान में जो चार्जेस होते हैं वो आपके अलग है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के आपको ऑलमोस्ट 54-5500 पाउंड जो हैं वो पे करने पड़ते हैं, यूके पाउंड्स। USA में बार बार 3 बार पेपर दिया है जस्ट एक सब्जेक्ट में, क्या मैं 4 बार दे सकती हूँ? आपके यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के बारे में बात कर रहे हैं कि 3 बार पेपर दे लिया तो चौथी बार दे सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल आप दे सकते हैं, 4 चांसेस होते हैं एनुअल के मिला के। सर इलेक्टिव इकोनॉमिक्स एंड जर्नलिज्म है तो ऑप्शनल में कौन सा रखूं? इस्लामियात यार बेहतरीन सब्जेक्ट है, अगर समझ आती है पर्शियन की तो पर्शियन रख लें, उसके भी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। अदरवाइज इस्लामियात की तरफ जाएं। आसान सिलेबस है, बिल्कुल शॉर्ट सा सिलेबस है और बहुत ही आसान है। पेपर तो जुलाई जून में होते हैं ना, जून के स्टार्ट में हो जाएंगे। मई का जब लास्ट वीक यूनिवर्सिटी ने अनाउंस कर दिया हुआ है तो जून के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि जुलाई में ही जाके होंगे, क्योंकि पहले पेपर अप्रैल में होते हैं हमेशा। अच्छा जी, इंग्लिश के गेस्ट के बारे में अगर बात हो रही है तो पेपर से पहले इंशाल्लाह ताला इंग्लिश के गेस्ट पेपर से 1-2 दिन पहले मैं शेयर कर दूंगा। हमने स्टूडेंट्स को क्लासेस दिलवाई, स्टूडेंट्स को तैयारी करवाई है। नोट्स परचेज करें जिन लोगों ने तैयारी करनी 10 दिनों के अंदर, और पेपर से 1-2 दिन पहले गेस्ट इंशाल्लाह ताला मैं शेयर कर दूंगा। मैं पिछले 2 साल से यही करता आ रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को हम तैयारी करवाते हैं। बाकी स्टूडेंट्स जो नहीं तैयारी करते या जो नहीं आके क्लासेस लेना चाहते हैं या जिनको फ्रॉड लगता है, अपनी तैयारी करें। पेपर से 1 दिन पहले गेस्ट शेयर हो जाएंगे। जितना तैयारी जिसने की होगी उसमें से गेस्ट में से आप लोग फिर तैयारी कर लीजिएगा, अपना उसे याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से, जाके पेपर में बैठ जाइएगा। पेपर इंशाल्लाह ताला आप लोगों के हो जाएंगे। और पिछले 2 साल के गेस्ट अगर हमारे देखते हैं और उसके बाद हमारे पेपर्स चेक करते हैं, गेस्ट भी देख लें और उसके बाद पेपर भी निकाल के चेक कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो गेस्ट दिए हुए उनमें से पेपर आए हुए। मुझे ये पूछना था कि मैं पार्ट 1 पार्ट 2 का एक साथ पेपर दे सकती हूँ? जी बिल्कुल, अगर इंटरमीडिएट के बाद 1 साल का गैप है तो कंबाइंड पेपर दिए जा सकते हैं। उसके बाद है जी, सर प्लीज BA पार्ट 1 इंग्लिश लिटरेचर के भी गेस्ट शेयर कर दें। मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश लिटरेचर के भी गेस्ट इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगा, कोशिश करूंगा। जब मैं कोशिश की बात करता हूं
तो उसका मतलब जरूरी नहीं होता कि मैं लाजमी तौर पे करूंगा, कोशिश इंशाल्लाह ताला जरूर करूंगा। सप्ली का रिजल्ट कब आएगा जी? पेपर आप लोगों के खत्म होंगे उसके 2 महीने बाद इंशाल्लाह ताला आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप इतनी वीडियोस अपलोड करते हैं, मेहरबानी करके इंग्लिश के गेस्ट भी अपलोड कर दें। जी मैं गेस्ट जरूर शेयर कर दूंगा पेपर से एक दिन पहले, क्योंकि पहले मैंने इतनी ज्यादा वीडियोस ये भी अपलोड की थी कि आप लोग क्लासेस ज्वाइन करें, नोट्स लें, तैयारी करें, तैयारी करके पेपर दें, ठीक है। और जो लोग गेस्ट के सहारे होते हैं ऑब्वियसली उनको पेपर से एक दिन पहले, अब जो चीज स्टूडेंट्स फीस पे करके मेरे पास तैयारी कर रहे हैं, अगर वही चीज मैं 2 महीने पहले पेपर से बता दूं कि ये आप लोग तैयार कर लें, आप लोगों के पेपर में ये इंशाल्लाह तआला आएगा, तो फिर ये ज्यादती है उन लोगों के साथ जिनसे मैं फीस लेता हूं या जिन लोगों ने मुझे फीस पे की है। और बाकी रह गई बात ये स्टूडेंट जो कहते हैं कि जी फीस क्यों लेते हैं, ये एक कमेंट मुझे यहाँ पर ये भी आया था कि सर मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं और मुझे आगे से ये कमेंट मिलता है कि जी आप इल्म को बेचते हैं। ठीक है, ये दुनियावी इल्म है मेरे भाई, बिजनेस है, हर बंदा बिजनेस करता है। ठीक है, मैं अगर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को मैं तैयारी करवा रहा हूं, तो ऑब्वियसली मैं पैसे ले रहा हूं, अपना टाइम दे रहा हूं, मैं आप लोगों पे मेहनत कर रहा हूं। मैट्रिक तक आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट कॉलेज में किया है, बीए कॉलेज में किया है, आप लोगों को पे करना पड़ा है, आप लोग पे करते आए हैं और आप लोग पढ़ते आए हैं। विदाउट एनीथिंग अगर आप पे नहीं करते तो आपको कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं करता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये तो मकूला आपने बड़े अरसे से सुना होगा। ऑब्वियसली ये चीजें इन्हीं चीजों के लिए होती। बाकी रह गई ये कि आप इल्म को बेचते हैं, तो ये सवाल पैदा होता है उन लोगों पे जो इस्लाम के इल्म को या इस्लामी तालीमात को बेचते हैं। तो काइंडली आप उनसे जाके ये सवाल कीजिए। ये सिर्फ जनरल क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में आया, तो मैं आप लोगों को, सब स्टूडेंट्स को जिनके भी जहन में ये चीज आती है, उनको बताना मैं जरूरी समझता हूं। कुरान पाक तिलावत करना, उसके बदले पैसे लेना, नात खानी करना, उसके बदले पैसे लेना, किसी जगह पर जाकर बयान करना, जो अक्सर मौलवी हजरात, कोई कुछ नहीं बनता तो वो कहता है कि मौलवी बन जाओ, चलो पैसे कमा लेंगे। ठीक है, ये सवाल आपका उनसे जाके बनता है। ये जस्ट एक जनरल क्वेश्चन है जो मुझे एक कमेंट याद आ गया, ये वाला मैंने कमेंट देखा तो उसके बाद मुझे याद आ गया कि एक स्टूडेंट ने नीचे कमेंट किया हुआ था कि सर काइंडली जब हम पढ़ाते हैं, फीस लेते हैं, तो उसके बारे में स्टूडेंट्स आगे से कहते हैं कि जी आप इल्म को बेचते हैं, तो उसके मुतालिक मुझे गाइड कर दें या वीडियो बना दें ताकि बाकी सबको भी पता चल जाए। तो आप लोगों ने भी यकीनन, जो लोग सुन रहे होंगे उनको भी इस चीज का आइडिया हो जाएगा और आइंदा कोई भी सवाल ये पैदा नहीं करेगा। सर जो भी पेपर देंगे उनका रिजल्ट कब आएगा? सप्ली का इंशाल्लाह ताला 2 महीने बाद आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। सर मैंने रजिस्ट्रेशन तो करवा दी है बट डॉक्यूमेंट्स टीसीएस नहीं हुए किसी इशू से, क्या हम अब डॉक्यूमेंट्स टीसीएस करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, अपने डॉक्यूमेंट्स लाजमी टीसीएस करवाएं। 29 फेब से पहले पहले डॉक्यूमेंट्स टीसीएस करवाएं। जब तक डॉक्यूमेंट्स आपके यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इशू नहीं किया जाएगा। मेरी ट्यूशन फी जी इंग्लिश की 5,000 है। 5,000 में मुकम्मल सिलेबस तैयार करवाता हूं मैं, बीए पार्ट 1 का, बीए पार्ट 2 का, बीएससी का। एक पार्ट की फीस 5,000 है जिसमें मुकम्मल सिलेबस तैयार करवाया जाता है, A to Z, पेपर के पहले सवाल से लेके आखिरी सवाल तक कोई भी पोर्शन स्किप नहीं होता। और अगर ये कहें कि 5,000 बहुत ज्यादा है, तो 5,000 फीस में कोई भी मुकम्मल सिलेबस आजकल मैट्रिक का भी नहीं तैयार करवाता। ये तो मैं फिर बीए के स्टूडेंट से फीस ले रहा हूं। हाँ, यहां पर मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, जो स्टूडेंट्स कहते हैं सर 5,000 आप फीस लेते हैं, अगर आप लोकल अकेडमीज में जाते हैं जो आपके इलाके में होती हैं, वो आपसे 2,000-3,000 मंथली लेते हैं एक सब्जेक्ट का, और वो 2-3 हजार लेके आपको 6-7 महीने पढ़ाते हैं। वो तैयारी आपकी 20-25 हजार में होती है। वही मुकम्मल सिलेबस हम 5,000 में करवाते हैं, लेकिन वो एक ही टाइम पे 5,000 देना पड़ता है, इसलिए फील हो जाता है। वो 2-2 हजार करके 6 महीने देना पड़ता है, 12-14 हजार रुपया, वो फील नहीं होता। ये फर्क है सिर्फ। जो भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं, कंप्लीट सेशन की फीस चार्ज करते हैं, वो दूसरी एकेडमी से सस्ता होता है। ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे अलावा हजारों लोग पढ़ा रहे हैं, लाखों लोग पढ़ा रहे हैं। सीएसएस की एकेडमीज आजकल ऑनलाइन चल रही हैं, पूरा पूरा सेशन होता है, 20-20 हजार रुपया लेते हैं एक एक सब्जेक्ट का। वो सस्ता होता है काम अगर आप तैयारी ऑनलाइन करते हैं तो। सर सरगोदा यूनिवर्सिटी के कब होने? सरगोदा यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात के बारे में अभी तक कुछ आइडिया नहीं है, बल्कि सुनने में तो ये आ रहा है कि सरगोदा यूनिवर्सिटी एडमिशन भी ओपन नहीं करेगी। इंग्लिश के गैस इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगा मैं। शहूद, अच्छा जी, शहूद मेरे पास क्लासेस ले रहा है, अभी ये सप्लीमेंट्री की तैयारी कर रहा था। शहूद अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह पाक, आप कैसे? नेक्स्ट हमारे पास है इट्स मी अहमद। सर प्लीज एजुकेशन पार्ट 2 के गेस्ट, एजुकेशन न्यू सिलेबस या ओल्ड सिलेबस काइंडली ये लाजमी मेंशन कर दीजिएगा। जिन्होंने बीए किया है वो आगे क्या करें? एमए बैन हो चुका है जी, एमए बैन हो चुका है। सिंपली बीएस 5th सेमेस्टर में जाएं और बीएस 5th सेमेस्टर में जाके एडमिशन लें। सर 20 फेब है, 7 बज गए, प्लीज ओपन कर दें। क्या ओपन करना है भाई, ये लाजमी बता दीजिएगा मुझे।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कमेंट है, सर बीए पार्ट 1 में कंपलसरी सब्जेक्ट में सप्ली है, मैंने सप्ली के पेपर की फी जमा करवाई है और रोल नंबर स्लिप आ गई है। मीनवाइल बीए पार्ट 1 पार्ट 2 एनुअल एग्जाम की भी फी की लास्ट डेट 29 फेब है। मुझे प्लीज ये बताएं कि मैं इसमें अपीयर हो सकता हूं, और अगर ना लूं तो क्या पार्ट 2 का एग्जाम फिर नेक्स्ट ईयर दे सकूंगा? इसमें अपीयर बिल्कुल आप हो सकते हैं अब्दुल्ला नासिर, आप इसमें बिल्कुल अपीयर हो सकते हैं, अभी पेपर दें लाजमी। सप्ली का आपका रिजल्ट आएगा, पार्ट 2 का आपका एडमिशन ऑलरेडी जा चुका होगा, ठीक है, पार्ट 2 में आप जाके पेपर दे लीजिएगा। और अगर खुदा न खास्ता बीए पार्ट 1 में अगेन आपकी सप्ली आ जाती है, तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपकी सप्ली वाले स्टूडेंट्स को एक चांस दिया जाएगा कि वो अपने पार्ट 1 जिसमें सप्ली है उसका एडमिशन दोबारा भिजवा सकें। जो फ्रेश वाला अभी एडमिशन आपका पार्ट 2 का जाना है, वो एडमिशन अभी भिजवाएं। और अगर आप 2025 में जाके दें, नेक्स्ट ईयर जाके दें, तो एक साल सिर्फ जाया करना है और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अपीयर हो सकते हैं, आप अभी करें लाजमी। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास अमरीन। अस्सलाम वालेकुम, एडीपी फिजिक्स की भी प्रिपरेशन करवाते हैं? नहीं जी, हम सिर्फ इंग्लिश की तैयारी करवाते हैं, इसके अलावा किसी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करवाते। सर आप क्वेरीज के आंसर नहीं देते? जी मैं क्वेरीज के आंसर्स देता हूं, मैंने व्हाट्सएप पे वैसे ही जो है वो ऑटो रिप्लाई लगा दिया है कि ये व्हाट्सएप सिर्फ और सिर्फ क्लासेस या नोट्स के लिए है। उस पे जो भी स्टूडेंट मैसेज करेगा उसका जवाब आपको नहीं दिया जाएगा सिवाय क्लासेस के। आप अपना हर कमेंट यहां पर करें, जो भी आपके माइंड में सवाल है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, कमेंट यहां पर करें। विद इन 48 आवर्स नेक्स्ट से मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा विद इन 48 आवर्स मैं Q&A की वीडियो लगा दिया करूं लाजमी। पिछले 48 घंटों में जो जो सवाल आए होंगे Q&A की वीडियो, वो मैं आधे घंटे में सारे सवाल कवर हो जाया करेंगे। तो अपने सवालों के जवाब आप लोग नेक्स्ट Q&A वाली वीडियो में ले सकते हैं। अगर बीएससी पहले से कंप्यूटर और मैथ के साथ पास हो और अब फिजिक्स से पास करना हो, तो फुल पेपर देंगे या एक सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स के साथ? अगर तो आपने कंप्लीट बीएससी करनी है तो फिजिक्स के साथ दोबारा होगा। अगर कोई एडिशनल पेपर देना है तो आप सिर्फ एडिशनल पेपर दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी यूनिवर्सिटी की, उनको पहले वेरीफाई कर लें, उसके बाद आप लोग अपना एडमिशन भिजवाएं। सर प्लीज बताएं सरगोदा यूनिवर्सिटी के 5th सेमेस्टर के एडमिशन कब ओपन होंगे? जी स्प्रिंग के एडमिशन वगैरह तो क्लोज हो गए हैं, फॉल के होंगे सितंबर अक्टूबर में जाके, अगस्त सितंबर में। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की फीस 5400 यूके पाउंड्स, ऑलमोस्ट आपका कुछ 6000 पाउंड्स जो है वो यूज हो जाते हैं। यहाँ के पाकिस्तान के भी कुछ चार्जेस वगैरह ऐड करके तो 6000 पाउंड्स लग जाते हैं। सर 2024 एनुअल बीएससी की डेट शीट क्या है, बता दें कब स्टार्ट हो रहे हैं? अभी तक डेट शीट तो नहीं आई है, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट आ गई है कि इंशाल्लाह ताला मई के लास्ट वीक में पेपर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास कमेंट है, एमए वालों का कुछ बता दें। एमए वालों के लिए मैं स्पेसिफिक एक वीडियो भी बना देता हूं, लेकिन एमए वाले आगे बीएस 5th सेमेस्टर में सिर्फ जा सकते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सर अगर पार्ट 1 पार्ट 2 एनुअल एग्जाम में होंगे तो रिजल्ट्स कब तक आ जाएगा? और अगर हम रेगुलर और किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा, कंप्लीट डिटेल सेंड कर दें। एनुअल एग्जाम में अगर पार्ट 1 और पार्ट एनुअल एग्जाम में देते हैं तो आप लोगों का जो रिजल्ट है वो इंशाल्लाह ताला नवंबर दिसंबर में आ जाएगा, और होप सर्टिफिकेट बेस्ड आपका एडमिशन उस टाइम पे नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपका पार्ट 1 पार्ट 2 कंबाइन का एडमिशन है, तो आपका स्प्रिंग 2025 में एडमिशन होगा। हमारी एकेडमी 5000 फी है पूरे एक सेशन की, एक पार्ट की। अस्सलाम वालेकुम सर, रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आया अभी तक, 20 डेज हो गए हैं रजिस्ट्रेशन कार्ड पोस्ट किए हुए, अभी तक कार्ड नहीं आया, 20 दिन हो गए, 29 को लास्ट डेट है। आपका अगर रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आया तो पीयू की वेबसाइट से जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करें और एडमिशन भिजवा दें सिंपली। सरगोदा यूनिवर्सिटी के एडमिशंस के बारे में अभी तक एम नासिर पता नहीं है यार कि कब ओपन करेंगे। इस्लामियात के गैस इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगा। फाइनल कब है पेपर? जी 2024 के इंशाल्लाह ताला पेपर आप लोगों के मई के लास्ट वीक में, मैंने वीडियो भी लगा दी है। सर मेरा सेकंड एनुअल 2024 है, इसका मतलब है कि सर मैं 2024 के एनुअल ऑफ सप्ली दोनों पेपर दे सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप 2024 के एनुअल भी दे सकते हैं, 2024 के सप्ली में भी पेपर दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने सुना है कि मई में पेपर्स हैं, बट आप कह रहे हैं कि जून जुलाई में। जी बिल्कुल, मई में पेपर हैं और मई के बारे में यूनिवर्सिटी ने बता दिया। बीए 4 सेमेस्टर का क्या मतलब है? बीए 4 सेमेस्टर अगर आप रेगुलर करते हैं तो एडीपी होता है 4 सेमेस्टर्स में। रेगुलर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करें तो वहां पे आपकी फीस ऑलमोस्ट 4 लाख रुपया बनेगी। 1 लाख रुपया ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी ही चार्ज कर रही है, 70-80 हजार 90 हजार इतनी फीस सेमेस्टर की चल रही है। लेकिन अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी से करते हैं तो बीए की जो आपकी डिग्री है ये 30-35 हजार में हो जाएगी मैक्सिमम बस।
नेक्स्ट हमारे पास है जी सर, अगर 3 बार फेल हो जाए तो क्या फिर भी रजिस्ट्रेशन नंबर यही यूज होगा या न्यू रजिस्ट्रेशन करवानी होगी? वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यूज होगा जी। अगर 3 बार फेल हो जाते हैं, चौथी बार उसी पे आप एडमिशन भिजवा सकते हैं। एजुकेशन एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के गेस, न्यू सिलेबस है। अगर अभी तक पेपर नहीं हुआ, मैं डेट शीट अगेन देख लेता हूँ, डेट शीट देख के तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि अपलोड कर दूं। सर सब कह रहे हैं कि बीएससी पार्ट 2 एग्जाम इस बार मई में होंगे, क्या ये सच है? होते तो अगस्त में है जी, बिल्कुल मई में होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अनाउंस कर दिया। ये सच है, हकीकत है, हकीकत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज के गैस इंशाल्लाह ताला मैं जरूर अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास सारे कमेंट्स आमीन के हैं, आमीन के हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे जी। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, मुझे यार एक बार मैं देख रहा था, कमेंट मुझे आया कि सर आपका जब चैनल 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 सब्सक्राइबर्स पे या कहीं पे भी पहुंच जाए तो काइंडली लोगों के सवालों के जवाब देना मत छोड़िएगा। तो इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माय बेस्ट। ऑब्वियसली जब इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, कमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश यही करूंगा कि Q&A की वीडियोस हमेशा बनाता रहूं, आप लोगों के सवालों के जवाब में इंशाल्लाह ताला देता रहूंगा लाजमी, चाहे मेरा चैनल आपकी दुआओं से, आप सबकी मोहब्बतों से 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस कर जाएगा इंशाल्लाह ताला, कभी ना कभी तो जिंदगी में कर जाएगा। तो जरूर इंशाल्लाह ताला आपके सवालों के जवाब मिलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज क्या पहले की तरह पाक स्टडी की मजीद लेक्चर्स अपलोड करेंगे? पिछली बार उन लेक्चर्स से बहुत हेल्प हुई, लेकिन फिर हमारी किस्मत। यार पिछली दफा जो 2023 का पेपर आया ना, वो बड़ा ही कोई अनएक्सपेक्टेड पेपर था। सोच भी नहीं सकते कि पिछले 10 सालों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे वो सारे के सारे निकाले, लेक्चर्स रिकॉर्ड किए, अपलोड किए, तैयारी की, स्टूडेंट्स ने तैयारी की, लेकिन उसके बावजूद उसमें से कोई एक भी सवाल नहीं आया। ठीक है, बड़ा अनएक्सपेक्टेड था वो सारे का सारा। और जो मैंने आप लोगों को रीजंस बताई उसके पीछे, रीजन यही थी कि स्टूडेंट्स को फेल किया जाए बस। इंग्लिश में फेल कर करके पंजाब यूनिवर्सिटी थक चुकी थी, क्योंकि इंग्लिश में पंजाब यूनिवर्सिटी बदनाम है इस चीज पे लिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी बीए बीएससी इंग्लिश में स्टूडेंट्स को बहुत फेल करती है। तो इस दफा बैड लक थी उन लोगों की जिन लोगों की इंग्लिश में सप्ली आई, अदरवाइज इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट्स पास हो गए थे क्योंकि आसान पेपर थे। लेकिन मुतालिया पाकिस्तान में, क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसमें हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स को फेल किया गया। तो ये भी शायद पाकिस्तान के 2024 के इलेक्शन की तरह 2023 के पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर भी तारीख में रकम किए जाएंगे कि स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती हुई। हालांकि सप्ली वालों के लाजमी देने चाहिए गेस्ट पेपर, बट आप नहीं देते, गलत बात है सर। मैं जी माजरत खाऊं इस चीज के लिए। इंशाल्लाह ताला मेरी बहन भाइयों सबके लिए मैं इंशाल्लाह ताला गेस्ट जरूर अपलोड कर दूंगा। मैं आज आज डेट शीट देखता हूं अभी, और नेक्स्ट जितने भी पेपर्स रह गए इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों के लिए गेस्ट अपलोड कर दूं। सप्ली वालों के लिए भी गुड न्यूज है जी। ये 5 मार्क्स जो पॉलिसी है यूनिवर्सिटी की, ये कहीं पे अप्लाई करते हैं, कहीं पे अप्लाई नहीं करते। सो पॉलिसी थी, जो स्टूडेंट्स के सवाल थे कि सर पंजाब यूनिवर्सिटी 5 नंबर एक्स्ट्रा देती है, तो हमें काइंडली इसके बारे में बता दिया जाए। तो मैंने यकीनन वो वीडियो बना दी कि किस तरह से क्या पॉलिसी काम करती है। अब ये अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी वाले या नहीं करते, ये अब यूनिवर्सिटी वालों को पता है, उनका मामला है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर ईमेल डाला था भूल गई हूँ, कोई सॉल्यूशन है तो प्लीज बता दें, बिकॉज एडमिशन फॉर्म ओपन करते टाइम ईमेल चाहिए, काइंडली रिप्लाई। आप जी अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें, सिंपल सी बात है। आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करें, रजिस्ट्रेशन पे जाएं, एडिट रजिस्ट्रेशन पे, वहां पर जाके आपको वहां पर एडिट रजिस्ट्रेशन के बाद एक नजर आ रहा होगा ऑप्शन प्रिंट चालान, और उसके बाद होगा प्रिंट फॉर्म। तो प्रिंट फॉर्म पे आपने जाना है, अपना CNIC नंबर उसमें लिखना है, जैसे इंटर करेंगे आपका फॉर्म सामने आ जाएगा, फॉर्म के ऊपर ईमेल आपको नजर आ जाएगी कौन सी ईमेल आपने लिखी है। 2024 के फाइनल मैंने बता दिया कि किस मंथ में होंगे। प्री क्या है या फी क्या है, इसके बारे में आप सर लाजमी बता दीजिएगा। ये जो कमेंट है यूजर IM2H, सर पॉलिटिकल साइंस के गेस्ट चाहिए GCU से। मेरा पॉलिटिकल साइंस के गेस्ट भी, मैं एग्जाम कब है ये बता दीजिएगा लाजमी, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम का पता नहीं चलता मुझे। और अगर आप लोग देखें तो मैं अपने यूट्यूब पे वीडियो भी कोई 1-2 लगाता हूँ बड़ी बामुश्किल, क्योंकि और बहुत सारी मसरूफियात हैं, यूट्यूब पे टाइम जो है वो बहुत कम दे पाता हूँ, जिस वजह से इतनी ज्यादा अपडेट्स पे भी मैं नजर नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई में काफी मसरूफ हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आया अभी तक, 1 फरवरी को पोस्ट किया था, आज 19 फेब हो गई है।
आज 19 डेज हो गए हैं अभी तक रजिस्ट्रेशन कार्ड 29 सब लास्ट डेट है जी। काइंडली आप लोग अपना एडमिशन पोर्टल ओपन करें, वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लें, वहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा, अपना एडमिशन भेज लें। अच्छा जी, 2 मार्क्स कम थे मेरे, बस बाकियों में अच्छे थे मार्क्स। और इनको यहाँ पर ये जो मैंने 5 नंबर वाली बात की है, तो ये रूल यहाँ पर नहीं लगाया गया। तो मैं ये बात पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि यूनिवर्सिटी की अपनी मर्जी होती है, वो कहीं पे ये रूल अप्लाई कर देते हैं, कहीं पे ये नहीं करते। प्राइवेट करनी है, फीस कितनी होगी? एडीए प्राइवेट अगर करना है तो प्राइवेट करने के लिए फीस आपकी पहले रजिस्ट्रेशन की होगी 7,200 अभी चल रही है फिलहाल 29 फेब तक, और एडमिशन सिंगल फीस 8,200 चल रही है, वो भी 29 फेब तक है। हाय सर, क्या हाल है जी? नासिर इकबाल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह करम अल्लाह पाक का बिल्कुल ठीक हूँ। सर प्लीज इंपॉर्टेंट ऐसे बता दें बीए पार्ट 2 के। ऑब्वियसली बीए पार्ट 2 में इंपॉर्टेंट ऐसे होते हैं, इंपॉर्टेंट ऐसे जी नोट्स में हमारे मौजूद हैं, अदरवाइज इंशाल्लाह ताला पेपर से एक दिन पहले गेस्ट शेयर कर दूंगा। सर मेरा क्लैश था सब्जेक्ट्स में, तो क्लैश शेड्यूल आया और मेरा रोल नंबर मेंशन है, लेकिन रोल नंबर स्लिप डाउनलोड नहीं कर पा रहा। काइंडली आप ये यूनिवर्सिटी राब्ता करें, DCE1.exams@pu.edu.pk, इस पे मेल करें यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट हमारे पास है सर, मैंने बीए पार्ट 1 2 दोनों कंबाइन के पेपर दिए थे। एनुअल 2023 में मेरी पार्ट 1 की इंग्लिश और पार्ट 2 की इंग्लिश और अरबी की सप्ली है, क्या आप एनुअल 2024 में एग्जाम दे सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप एनुअल 2024 में एग्जाम दे सकते हैं। अगर 2023 में आपने फर्स्ट टाइम पेपर दिए थे तो आप एनुअल 2024 में पेपर दे सकते हैं, लाजमी पेपर दें। सर पाक स्टडी की सप्ली है, इस्लामियात में पास हूं तो इसमें सिर्फ पाक स्टडी का ही पेपर देना होगा? नहीं जनाब, बिल्कुल भी नहीं, आपको पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज दोनों पेपर देने पड़ेंगे, दोनों पेपर देने पड़ेंगे। अगर एक पेपर दे के आ जाएंगे तो फिर दोबारा फेल कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, बंडल ऑफ थैंक्स। ये यूजर के नाम से जिनका भी कमेंट है, बहुत अच्छा आप गाइड करते हैं, थैंक यू सो मच। मेरे दिल में आप सबके लिए इंतहाई इज्जत और मोहब्बत है। सर बीए इंग्लिश का लेटर टू एडिटर के बारे में बता दें डिटेल में, आपके चैनल में इस टॉपिक पे ब्रीफली नहीं बताया गया। लेटर टू एडिटर के बारे में मैंने नोट्स में बताया होगा। इंग्लिश सप्ली के लिए गेस्ट पेपर से एक दिन पहले इंशाल्लाह ताला सबको गेस्ट मिल जाएंगे। अभी न्यू रजिस्ट्रेशन कब होगी प्राइवेट बीए के लिए? जीसीयूएफ की रजिस्ट्रेशन अब अगले साल होगी, क्योंकि सितंबर अक्टूबर नवंबर में होती रही है रजिस्ट्रेशन, जीसीयूएफ की क्लोज हो चुकी है। एमए प्राइवेट एडमिशन कब होने? कभी भी नहीं जी, ये ख्वाबों ख्यालों में आप लोग सिर्फ सोच सकते हैं। एमए प्राइवेट बैन हो चुका है, दोबारा ये एडमिशंस ओपन नहीं होंगे। ईमेल एड्रेस चेंज करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करें और उसमें अपना चेंज कर दें ईमेल। बीए पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए प्रेसी राइटिंग के बारे में बता दें। प्रेसी राइटिंग एक बड़ा वास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर 5-7 मिनट की वीडियो में कुछ भी कवर नहीं किया जा सकता। पहले मैंने खैर एक वीडियो बनाई हुई है प्रेसी राइटिंग पे। सर क्या ये सब्जेक्ट हम इंग्लिश में भी रख सकते हैं क्या? सियासत, पॉलिटिकल साइंस? जी अगर आप लोग अब रेगुलर बीएस 5th सेमेस्टर करते हैं तो बिल्कुल आप इंग्लिश में कर सकते हैं, वो होगा ही इंग्लिश में, उर्दू में होगा ही नहीं। सर ये वीडियो जरूर बनाएं, टॉपर होगी और कंफ्यूजन हो रही है कि बीए बेस्ट है या बीएससी, और बीएससी का कौन सा सब्जेक्ट करें, और सर रजिस्ट्रेशन तो मेरी हो गई है। इंशाल्लाह ताला मैं जरूर बीए और बीएससी में डिफरेंस पे और कौन से सब्जेक्ट्स बेहतरीन है बीए और बीएससी के लिए, दोनों के लिए मैं वीडियो बना दूंगा। सर क्या हम जीसीयूएफ से फर्स्ट एनुअल एडमिशन के साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? नहीं जी, फर्स्ट एनुअल एडमिशन की रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है। एलएलबी का क्या प्रोसीजर है? अगर आपने एलएलबी करनी है तो वो घर से बैठ के नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बीए बीएससी कर सकते हैं, बाकी सारे के सारे आपको रेगुलर करने पड़ेंगे। सर एग्रीकल्चर का एडमिशन हो जाए तो इसके बाद बीएस 5th सेमेस्टर में भी एडमिशन हो जाएगा किसी और यूनिवर्सिटी में, और सर इस पे वीडियो बना दें। इसका यार आइडिया नहीं है, एग्रीकल्चर के बाद आप बीएस 5th सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ये काइंडली जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है और जिस डिग्री की बेस पे लेना है, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया है, वो जाके पता करें। पिछले 2 दिन के आप लोगों के जो सवाल हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो भी कमेंट्स हुआ करेंगे इंशाल्लाह ताला विद इन 48 आवर्स आप लोगों को वीडियो मिल जाया करेगी। बीजीयू के बीएससी के सप्ली पेपर्स कब होंगे? इसके लिए यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई अपडेट नहीं दी है। सप्ली स्टूडेंट्स के लिए दुआ जी, मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ रहती है, आप सब स्टूडेंट्स के लिए, कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। बीए पार्ट 2 के लिए ऐसे बता दें जो इंपॉर्टेंट है पेपर में, इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगा पेपर से एक दिन पहले। सर एडीपी रेगुलर में एडमिशन लेना चाहता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो एडमिशन कब ओपन होंगे प्लीज सर? एडीपी रेगुलर आप पंजाब यूनिवर्सिटी से नहीं कर सकते, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाएं या फिर एफिलिएटेड कॉलेजेस में जाएं, पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में। यहाँ से डिग्री की वैल्यू है, कौन सी यूनि ज्यादा बेस्ट है? प्लीज रिप्लाई, काइंडली रिप्लाई।
काइंडली जैन अली, आपने यूनिवर्सिटीज तो यहाँ पर बताई नहीं है कि कौन सी तीनों यूनिवर्सिटीज आप पूछ रहे हैं कि एचईसी से रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। दोबारा ये मुकम्मल सवाल कीजिएगा। सर 4th ईयर बीए पार्ट 2 के एग्जाम कब होने हैं? बीए पार्ट 2 के एग्जाम मई में होंगे इंशाल्लाह ताला। इस्लामियत सप्ली के गेस्ट शेयर कर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दें जी, कोशिश करूंगा मैं शेयर कर दूंगा। गैस के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स गैस के बारे में पूछ रहे हैं। तैयारी आप लोगों की कितनी है यार? आप लोगों का लाजमी मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट होना चाहिए, आप लोगों की तैयारी कितनी है, कितना कितना तैयार किया हुआ, क्या सिलेबस सारा कवर कर लिया हुआ है? जिनकी सप्ली आई हुई है, पहले जिनकी सप्ली आई हुई है, क्या उसके बाद भी आप लोगों ने पढ़ा है या दोबारा सप्ली लेने का इरादा है? जज्बे के साथ आप लोगों का जवाब होना चाहिए। सर जिनकी फुल सप्ली है पार्ट 1 में, क्या वो अभी 4th ईयर का एडमिशन भेजें? प्लीज सर प्लीज बता दें। 4th ईयर का एडमिशन भेज सकते हैं आप लोग। पार्ट 1 का एडमिशन भेजा हुआ है, आप लोग सप्लीज दे रहे हैं और 4th ईयर का एडमिशन बिल्कुल भेज सकते हैं। 3rd ईयर की ऑप्शन होगी, वहां पे आपने पास में यस और नो का ऑप्शन होता है, वहां पे आपने नो कर देना है और पार्ट 2 का एडमिशन भेज देना। सर प्लीज बता दें, मैट्रिक इलामा इकबाल से करने के बाद इंटर रेगुलर हो जाता है? प्लीज बता दें, बहुत टेंशन में हूँ। जी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इलामा इकबाल भी यूनिवर्सिटी है, बड़ी नामी गिरामी यूनिवर्सिटी है। सर प्लीज 3rd ईयर 2023 के क्वेश्चन पेपर सेंड करना। क्वेश्चन पेपर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं यार, चेक कर लें काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। बीएससी का तो 22 को है पेपर, कल पेपर है आप लोगों का बीएससी का, राइट? बीएससी के लिए चलें, कोशिश करता हूं मैं बीएससी का गैस आज ही अपलोड करूं। एनओसी कैसे मिलेगा जी? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप जिस इदारे से लेना चाहते हैं उस इदारे में अप्लाई करें और एनओसी आपको मिल जाएगा। इस्लामियत कंपल्सरी के गैस हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट्स इन पीयू। बीएस हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जब आप करते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी का आप जाके क्राइटेरिया चेक करें और पंजाब यूनिवर्सिटी की सब्जेक्ट लिस्ट निकालें। बीएस हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन से मॉड्यूल्स पढ़ाए जाएंगे, वो यूनिवर्सिटी ने अपडेट किए हुए, वो चेक करें काइंडली। नेक्स्ट हमारे पास जी पढ़ लो से कमेंट है। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई, मुझे आपसे पूछना था कि बीएससी 4th ईयर के रिजल्ट कार्ड्स कब तक मिलेंगे? 2 मंथ हो गए अभी तक रिजल्ट कार्ड नहीं मिला। काइंडली अपने पोस्ट ऑफिस से पता करें, अगर वहां पर भी नहीं आया तो फिर यूनिवर्सिटी जाएं, यूनिवर्सिटी से आपको मिलेगा या यूनिवर्सिटी वाले आपको ट्रैक करके बता देंगे कि कहां पे होगा। आमीन जी, अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे। इंपॉर्टेंट गेस सर, थैंक यू। 29 फेब के बाद कितनी फीस होगी 3rd ईयर का एडमिशन? 29 फेब के बाद ऑब्वियसली आपकी जहां पे 8,200 है वहां पे 16,400 हो जाएगी, सिंपल सी बात है, डबल फीस हो जाएगी। प्लीज एजुकेशन का न्यू और ओल्ड सिलेबस का बता दें प्लीज। न्यू और ओल्ड सिलेबस आपके न्यू और ओल्ड बुक में मिल जाएगा। प्लीज इस पेपर के गेस्ट दे दें, प्लीज रिप्लाई मी काइंडली। आपकी हर वीडियो के नीचे कमेंट करती हूँ। किस पेपर के बारे में आपने गेस्ट मांगे हैं? काइंडली ये दोबारा एक बार कर दीजिएगा कमेंट। इकोनॉमिक्स का बताएं कुछ। जो इस बार सप्ली के एग्जाम नहीं दे रहे उनके लिए कोई रूल तो नहीं है? प्लीज बता दें। जो इस बार सप्ली के पेपर नहीं दे रहे आगे वो एनुअल में पेपर दे सकते हैं, उसकी भी लास्ट डेट 29 फेब है। वही प्रिंट करवा लो तो ठीक है जी। रोल नंबर स्लिप जो आपकी है वो प्रिंट करवाएं, जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो प्रिंट करवाएं। आपको बजरिया पोस्ट ऑफिस कभी भी घर पे रोल नंबर स्लिप नहीं भेजी जाएगी, खुद डाउनलोड करके प्रिंट निकलवाना पड़ेगा, वही लेके जाएं। अच्छा जी, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स के जवाब आई गेस मिल गए हैं। ये आखिरी कमेंट है जी, अभी प्राइवेट एडमिशन भिजवाएं तो पेपर्स कब होंगे? नेक्स्ट ईयर या इसी ईयर में? ब्रदर प्राइवेट एडीपी आप करें, उसका एडमिशन भिजवाएं। 29 फेब लास्ट डेट है। मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने का टाइम आपके पास मौजूद है तैयारी करने के लिए। जून के पहले हफ्ते में, मई के लास्ट वीक में यूनिवर्सिटी ने डेट दी है। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जून के फर्स्ट वीक में आप लोगों के पेपर शुरू हो जाएंगे। आप लोगों के पास 3 महीने का टाइम सिर्फ मौजूद है। इन 3 महीनों में मेरे बेटे तैयारी करनी है आपने, इसके बाद आपके पास टाइम नहीं होगा। अब जी नेक्स्ट आप लोगों के जो भी कमेंट्स हों काइंडली आप लोग इससे ऊपर कर सकते हैं, और जो फ्रेश कमेंट्स आप लोगों के आएंगे, आई गेस मैंने आप लोगों को 50-60 कमेंट कवर कर दिया, या शायद इससे भी ज्यादा। आप लोगों के जो भी अगले कमेंट्स होंगे विद इन 48 आवर्स आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। Q&A सेशन होगा, Q&A सेशन के ऊपर आप लोगों को डेट मिल जाएगी और उस डेट की वीडियो आप लोग देख सकते हैं। जो भी आप लोगों ने पिछले 2 दिन में कमेंट किए होंगे उसके बाद अगली डेट उस पर मैं मेंशन किया करूंगा कि ये जनाब मैंने इस तारीख को आप लोगों के पिछले 2 दिन के कमेंट्स कवर कर लिए, तो आप लोग अपने कमेंट्स का जवाब वहां पे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा कासिम वट्टू ऑफिशियल को। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को यहाँ पे आपके हर सवाल का जवाब, एजुकेशन में हर तरह की हेल्प, LLB से रिलेटेड, मैट्रिक से रिलेटेड भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वीडियो जरूर बनाऊं, लेकिन टाइम के शॉर्टेज की वजह से मैं नहीं बना पाता हूँ। इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर मेरी कोशिश है कि हर डोमेन को हम कवर करें। CSS, PMS, मतलब एजुकेशन में जो जो चीजें भी आती हैं
वो हर चीज को इंशाल्लाह ताला इस चैनल पे कवर किया जाएगा। इसको थोड़ा ब्रॉड लेके चलेंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।